फरसुदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा तनम फरसुदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह दिलम दिलम बज मुर्दा वारा दिलम बज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह दिलम बज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह जो सोए मन गुज़ारी जो सोए मन गुज़ारी मने मिस्की ज़िनादारी मने मिस्की ज़िनादारी फिदाए फिदाए नक्शे नालनत फिदाए नक्शे नालनत गुनम जा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह ज़िक्रदा हैश गैराना पिया शुद रोज़े इसियानो पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के उन्वान से ये गुफ्तगू जारी और क्या खूबसूरत समा बांध दिया है बरादर ज़ुहैब अशरफी ने इस कलाम से। तो अब तक गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि मक्के में हर गली में हर घर में जुल्म और सितम की एक नई दास्तान रकम हो रही है। हिजरत हबशा का पूरा चैप्टर आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके, सफ़र ताइफ की पूरी दास्तान आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके। अब जब ये जुल्म सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये सारे मामला भी हो चुके, हबशा की हिजरत भी हो चुकी, ताइफ का सफर भी हो चुका और भी वाकयात जाहिर है जितनी भी दामन वक्त में गुंजाइश होती है हम उसी उन्वान से बयान करते हैं। तो अब ये वो मौका था कि जब आसमान वाले ने दूर के एक शहर के रहने वालों को अपने नबी की नुसरत के लिए अंसार मुंतखब कर लिया। शहर का नाम था मदीना। ना, शहर का नाम था मदीना। तो बस आसमान से अपने नबी पर हुक्म नाजिल होता है कि अब आप ये शहर छोड़ दीजिए। तो अब मक्का छोड़ रहे हैं और मुसलमान रफ्ता रफ्ता एक दो करके मदीना मुनव्वरा हिजरत का आगाज करते हैं। लेकिन आपके ज़हन में है कि हिजरत करने वाले मतलब महाजिर नहीं है, यानी कि ये उसी शहर के बासी हैं, मक्के के रहने वाले हैं। ये वो हैं जिनका शजरा नसब बराह रास्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। और कौन नहीं जानता कि हरम के पड़ोस में रहना कितने बड़े एजाज की बात है। नस्ल दर नस्ल चले आए हुए मकानात, बाप दादा की तिजारत से मुंतकिल होने वाली दौलत, कारोबार, रिश्तेदार, और रिश्तेदार भी कौन, सगा बाप, भाई बहन, बेटी, बीवी, बच्चे, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। यानी आप ये सोच लीजिए, मैं ये सोचूं कि अब आजकल के इस दौर में भी
अगर किसी को यह हुक्म दिया जाए कि उसने बगैर कुछ माल मता साथ लिए किसी दूर दराज शहर में जाकर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना है, तो कितना परेशान होगा कि भाई सारा सेटअप है इस शहर में जहां मैं रहता हूं, लोग बड़ी बड़ी परेशानियों के बावजूद अपना आबाई शहर से नहीं छोड़ते कि मुमकिन नहीं होता। वो कहते हैं कैसे, आसान काम थोड़ी हिजरत। लेकिन अब हुक्म हो गया था, अल्लाह का हुक्म, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो कुव्वत थी कि जिसने सब कुछ छोड़कर उनको हिजरत पर राजी कर दिया। उस मदीने की हिजरत कि जहां पहले ही हजरत मुसअब बिन उमैर वो पहले ही मदीने में इस्लाम की दावत शम्आ रोशन किए हुए थे, पहले चले गए थे। और क्या कहने हजरत मुसअब बिन उमैर के, अजीब नौजवान थे, नबी की मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बत छोड़ी, तो माँ बाप ने जब नबी की मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बत छोड़ी तो माँ बाप ने उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये वो नौजवान थे कि जिसके हुस्न के चर्चे थे, ये वो नौजवान थे कि जिनकी अमीरी के चर्चे थे। लेकिन इस सब के बावजूद, इस सारे के सारे मामले के बावजूद एक कंबल जो कांटों से सिला था वो पहनकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और वहां जाके दावत का काम किया। वो कि जिसकी अमीरी के चर्चे थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया, घर वालों की तरफ से मुखालफत हुई, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा, माल दौलत सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कबूल किया सरकार की मोहब्बत में, इसलिए कि अल्लाह ने पहुंचाया था सरकार के कदमों में। हाँ, अल्लाह ने पहुंचाया था सरकार के कदमों में। तो एक कंबल जो कांटों से सिला था वो पहनकर मदीना पहुंच गए, वहां जाकर दावत का काम किया। मदीने की अक्सरियत के दिल में, एक बड़ी तादाद के दिल में इस्लाम की कली खिलाई हजरत मुसअब बिन उमैर ने। फिर हिजरत के बाद, जब हिजरत हो गई, और हिजरत कलर्स करेंगे इंशाल्लाह, हिजरत के बाद गज़वा ओहद में शहीद कर दिए गए। और जब शहीद किए गए तो इस हाल में थे कि जिस्म ढांपने को इतना कपड़ा भी मयसर न था जितना वो आमतौर पर गरीबों को बांट दिया करते थे। हाल ये था कि सर ढांपते तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। बस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जसद खाकी पे खड़े होकर कहा, गोया मुसअब बिन उमैर ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब कोई नौजवान कयामत के दिन तक ये ना कह सकेगा कि उसको अल्लाह की राह में तकालीफ पहुंची और वो दीन से रुक गया। एक ऐसी एग्जाम्पल हजरत मुसअब बिन उमैर ने सेट कर दी थी। तो अल्लाह के रसूल के हुक्म से मदीने में मुसलमान जमा हो रहे हैं। तो अब आपके जहन में सारे का सारा वो खाका है कि किस तरीके से पहले ऐलान रिसालत किया, फिर मजालिम बढ़े, शेब अबी तालिब का वाकया हुआ, फिर दीगर वाकयात हुए, ताइफ हुआ, हिजरत हबशा हुआ, सारा कुछ। और अब ये वो मरहला है कि जब मदीना हिजरत का आगाज हो गया है, मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीने में जमा हो रहे हैं, यहां तक कि अब वो वक्त आता है कि जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदीने हिजरत का हुक्म दे दिया। हिजरत मदीना कल इंशाअल्लाह।